अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। एरीज़ मंथली हॉरोस्कोप जुलाई 2022, आपका ये महीना कैसा गुजरेगा? इस महीने में आपके लिए काफ़ी सारी जो है वो अहम तब्दीलियाँ हैं अपनी शख्सियत के ऊपर, अपनी फाइनेंस के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, ससुराली करब के साथ रिलेशनशिप, मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप, वालिद के साथ रिलेशनशिप, आपकी फाइनेंस, सोशल आपकी एक्टिविटीज़ और घर प्रॉपर्टी सवारी की फरोख्त के साथ साथ औलाद, बच्चे, नॉलेज और इनामी स्कीम में पार्टिसिपेशन के हवाले से ख़ास तौर पे कुछ अहम तब्दीलियाँ जो हैं वो आपके इस महीने में जो है वो मतवक्को हैं। इन तमाम के बारे में ब्रीफ़ करूँगा, आपको ग्रेजुअली स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले तो बताता चलूँ कि ऐसे तमाम अफराद जिनको कि अपनी तारीख़ पैदाइश कन्फर्म है और वो एरीज़ में आते हैं, उनके लिए तो बड़ा आसान होता है ये देख लेना। लेकिन अभी भी हमारे पास कई सवाल आते हैं कि जी हमें डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं। तो अलिफ लाम ऐन ये से जितने भी लोगों के नाम स्टार्ट होते हैं कैपिटल वर्ड से, वो भी बुर्ज हमल में आते हैं। आपका जो रूलिंग प्लैनेट ये मार्स है। आपके लिए बेहतरीन जेमस्टोन जो होता है वो मरजान होता है, रूबी होता है, याकूत होता है, अकीक सुर्ख होता है। ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं और हमेशा की तरह हम आपको रिकमेंड करते हैं कि अगर आप रियल और बेहतरीन जेमस्टोन लेना चाहते हैं तो आप jawagem.com जो कि हमारी अपनी वेबसाइट है उसको विज़िट करके दुनिया में कहीं भी हो अपने लिए आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्टअप लूँगा मैं आपके अपने रूलिंग प्लैनेट से, मार्स है। मार्स पिछले तकरीबन 1.5 महीने से आपके फर्स्ट हाउस में जो है मौजूद है। इसने आपको बहुत सारी कामयाबियों से हमकिनार किया, बोल्ड किया, ब्रेव किया, बहुत कुछ सीखने का, किरदार साजी का मौका मिला, आपने खुद अपनी मदद भी की, लोगों की मदद भी की। लेकिन अब जो है वो 5 जुलाई से बिल्कुल स्टार्टअप से ही जो है मामला थोड़े से तब्दील हो रहे हैं। मार्स आपके फर्स्ट हाउस से निकल के सेकंड हाउस में चला जाएगा और तमाम महीना वहीं पे काम करेगा। सेकंड पार्ट में मार्स जब आता है तो ये आपके मिजाज में थोड़ा सा टेम्पर्ड को जो है वो बढ़ा देता है, थोड़ा सा एग्रेसिव एटीट्यूड जो है वो आप चल लेता है। अब वो एनर्जी जो पिछले पूरे 1.5 महीने में आपने जो है वो प्रिजर्व किया, वो निकलने को, बल्कि वो कहते हैं उबलने को तैयार बैठी है। सो आपको बहुत एहतियात करनी है चूँकि यहीं पे एग्जैक्टली राहु भी मौजूद है और इन दोनों का जो कंजक्शन है वो काफ़ी अहम होता है। ये भी एक हकीकत है कि इसको भी टाइम लगेगा, बट ये एंड ऑफ द मंथ तक जो है वो आपके सामने चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। सो आपको 2 चीज़ें बड़ी एहतियात करनी है। किसी भी किस्म के आतिशी असले का इस्तेमाल से कतन तौर पर गुरेज कीजिएगा। जैसे कि बरसात आ गई है, अक्सर लोग अपने आतिशी असले को जो है वो ऑयलिंग वगैरह भी करते हैं और ये सब कुछ। तो मेरा ये मशवरा होगा कि जब तक मार्स यहाँ पे उतनी देर तक गुरेज करें, या कम से कम आप पहले बुलेट्स वगैरह का जो है उसको डेफिनेटली इंश्योर कर लेंगे आपके चैम्बर में तो नहीं है। ये आपके लिए बहुत अहम होगा। दूसरा, ख़वातीन से स्पेशली कहूँगा कि आप जब किचन वगैरह में हो या आग का इस्तेमाल कर रही हो, क्योंकि आग भी उसी से रिलेटेड है, छुरी, कांटा, चाकू, तेज़धार आलात, ये भी मार्स से रिलेट करते हैं। तो आपको बहुत एहतियात करनी है। कोशिश कीजिएगा इस मंथ में आप रेड कलर का इस्तेमाल कदरे जो है वो कम कर लीजिए, आपकी एग्रेशन में इजाफा करेगा। और एरीज़ के वो लोग जो कि किसी भी वजह से ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, आपसे मैं कहूँगा कि हमने स्पेशली एक पिछले काफ़ी अर्सा पहले भी मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया था, हमने स्पेशली एक कड़ा जो है वो कॉपर का हमने बनाया था, इसीलिए वो आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। आपके हाथ साथ को जैसे जलने के वाक़ आते हैं, इस तरह की जो चीज़ें, इससे आपको जो है वो महफूज रखता है। परवरदिगार ने उसमें ये खासियत रखी है। तो आप अगर उसकी ज़रूरत महसूस करें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। दूसरी तरफ फाइनेंस के हवाले से मैं आपसे कहूँगा कि आपको बड़ी ही एहतियात करनी है। अपनी स्पीच में भी एहतियात कीजिएगा, आपकी एग्रेशन जो है वो आपकी स्पीच में शो ना हो। और अक्सर जो मैं समझता हूँ लोग जाएंगे, हालांकि ये एरीज़ के लोगों के लिए कह रहा हूँ, हालांकि ये जो मौसम है ये बंदा लाइट कलर्स की तरफ जाता है या वाइट स्काई, ये इस टाइप के, ये थोड़े से अट्रैक्टिव कलर्स की तरफ जाएंगे जो थोड़ा सा शो होंगे, जिसमें एक हल्की सी शोखी का आंसर भी होता है। तो ये चीज़ें आप लोग इस्तेमाल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहरहाल एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, आपको अपनी और अपने स्पाउस की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। शौकतदारी में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपको कदरे थोड़ा सा कमी का एहसास होगा। अखराजात में भी कुछ तेज़ी रहती हुई नज़र आती है। आपको कुछ अखराजात करने पड़ सकते हैं अपने स्पाउस की वजह से या अपने वर्किंग पार्टनर की वजह से। आपकी इनकम लेवल में फ्लक्चुएशन जो है वो आ सकती है। सो आप पहले डे से प्लान कीजिए इसको।
کہ آپ نے اپنی انکم کو کس طرح سے کرنا ہے. جو بھی ضروری اخراجات ہیں ضرور کیجیے, بٹ جتنے بھی غیر ضروری اخراجات ہیں ان سے آپ گریز کیجیے. ونس اگین کہوں گا, اپنے ہاتھ میں ایک کورل یا ریڈ اگیٹ ضرور پہنیں, یہ آپ کے لیے بڑا ہی زبردست رہے گا. دوسرا سٹون جو ہے وہ روبی ہوگا. روبی کس وجہ سے آپ کو بینیفٹ دے گا یہ ذائچے میں اگلے سٹیپ میں آپ کو جا کے بتاؤں گا. سن کی جب ہم بات کریں گے تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے انشاءاللہ. دوسری جو اہم پیش رفت ہے وہ ہے 5 جولائی کو ہی مرکری یعنی کہ سیارہ عطارد کا آپ کے تیسرے گھر سے نکل کے چوتھے گھر میں چلے جانا. تیسرے گھر میں رہتے ہوئے اس نے آپ کی کمیونیکیشن سکلز کو بہت زیادہ بڑھایا. آپ کی جو ڈیلنگز تھیں پبلک کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ میل ملانا, آپ کا سوشل ایکٹیویٹیز, آپ کی ایبلٹیز, آپ کی سکلز اور بیسک ایجوکیشن حاصل کرنے والے معاملات کو بڑا اچھی سائڈ پہ لے گیا. ابھی بھی چوتھے گھر میں جائے گا تو بھی یہ نیوٹرل سا ہوتا ہے. اب آپ کی توجہ اپنے سوشلزم سے نکل کے اپنے خانگی معاملات کی طرف بھی آئے گی. اور مائٹ کے کچھ نئی پلاننگ ہو, کوئی کنسٹرکشن کا نیا سا آپ سسٹم جو ہے وہ سٹارٹ کریں, یا گھر میں کچھ تبدیلیاں, یہ کوئی اہم چیزیں, اور کچھ خانگی معاملات جو آپ نے پچھلے کچھ عرصہ میں پینڈنگ کیے تھے, اب وہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اور آپ ان کو حل کرنے کی طرف مائل ہوں گے. اس میں بھرپور تعاون آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرف سے بھی آپ کو جو ہے وہ بھی ملے گا. آپ کی کریج, آپ کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہوگا. جہاں پہ آپ اپنی فزیکل فٹنس پہ بڑی توجہ دے چکے, اب آپ کو تھوڑا سا اپنے گھر کے معاملات کی طرف بھی توجہ دینی ہے. مائٹ کے اس میں کچھ اہم تبدیلیاں ہوں, گھر سواری پراپرٹی کی تبدیلی یا خرید و فروخت کے والے سے آپ کچھ بہتر پلان بھی کر سکیں گے. اس کے بعد 8 جولائی کو قمر در عقرب ہوگا جو کہ آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں اور اہم ترین جگہ پہ ہوگا. قرض کے لین دین کے معاملات آپ کے سامنے جو ہے وہ یکدم سر اٹھا سکتے ہیں. والدہ کی طرف سے یا فیملی کی طرف سے, گھر کی طرف سے کسی پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے. اسی طرح آپ کی اور آپ کے اسپاؤس کی جو ہیلتھ ہے وہ بھی آپ کو احتیاط کرنی ہے. کوشش کیجئے 2 کلو چاول, آٹا یا دودھ کا صدقہ دے کے تو آپ اس معاملے کو جو ہے وہ اپنے لیے نیوٹرل کر سکیں. 8, 9 اور 10 یہ 3 دن ہیں جس میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو احتیاط کرنی ہے. یہ جو لفظ میں نے نیوٹرل استعمال کیا, میرے سامنے جو صاحب بیٹھے ہیں ریکارڈنگ کروا رہے ہیں ان کی فوراً ہنسی نکل گئی. بہرحال میں نے اس طرح کا نیوٹرل نہیں کہا, یہ آپ نے سٹیپ لینا ہے, بالکل خاموش نہیں رہنا آپ نے. فل مون ہوگا 13 جولائی کو اور یہ آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں ہوگا. خانگی ماحول کے ساتھ ساتھ آپ کی پوری توجہ جو ہے آپ نے کیری روزگار کی طرف سے ملے گی. سوسائٹی کی طرف سے آپ کو اچھا اپروچ ملے گی, اچھے سپورٹ ملے گی. والدین سے آپ کو سپورٹ ملتی ہوئی نظر آتی ہے. اور خاص کر آپ اگر نئے کاروبار کی بگننگ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے مائٹ کے آپ کوئی جگہ کی طرف جو ہے مائل ہوں, کوئی پرچیز کریں, کوئی پراپرٹی دیکھیں, یا کوئی نئے سیٹ اپ کی طرف جو ہے وہ آپ کی جانے کی توجہ جو ہے وہ بن سکتی ہے. اس کے بعد 18 جولائی کو وینس جو کہ کینسر میں موجود تھا, کینسر میں آ جائے گا جو کہ جیمنائی میں موجود تھا. جیمنائی میں موجود, پہلے تو میں 18 جولائی تک چونکہ یہ جیمنائی میں رہے گا اس کے اوپر بات کروں. یہاں پہ اس کی پوزیشن بہت اچھی ہے اور اس کو اوج زہرہ بھی یہیں پہ ہوتا ہے. اوج زہرہ کی ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو میں ہمارے دوسرے چینل شیخ زبار رضا جاوا سے جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ملے گی. اگر آپ نے وہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا. 2 ایونٹس آ رہے ہیں, ایک شرف زہرہ کا, ایک شرف شمس کا, دونوں کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو وہاں سے دوں گا. یہاں پہ یہ رہتے ہوئے آپ کے سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت اضافہ کرے گا. آپ اپنی فائنینشیل ڈیزائر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اور اپنے فائنینشیل معاملات کو بہتر بنانے کے لیے بہت سارے نئے ایگریمنٹس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور آپ کی جو ایفرٹس ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بڑی سکسس کی طرف جو ہے وہ موو آن کروائیں گی. چھوٹی بہنوں کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بڑا زبردست رہتا نظر آتا ہے اور آج سے فائدہ بھی ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شادی طے پانے کے امکانات بہت زیادہ اسی میں روشن ہوں گے 18 جولائی تک. گو کہ اس کے بعد بھی ہوں گے, لیکن 18 جولائی تک تو بہت واضح امکانات ہیں. ریلیشن شپ میں آپ کی بہتری آئے گی, اسپاؤس کے ساتھ یا ورکنگ پارٹنر کے ساتھ مل کے کوئی نزدیکی ٹریول کا موقع بھی مل سکتا ہے. انٹرٹینمنٹ کا سسٹم بھی انشاءاللہ اسی ڈیوریشن میں چلتا رہے گا. تو ریلیشن شپ کے حوالے سے آپ اس مہینے میں جو ہے وہ بہت کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے بعد یہ 18 جولائی کو یہاں سے نکل کے چوتھے گھر میں آ جائے گا. وینس جب چوتھے گھر میں آتا ہے تو خانگی ماحول میں بہت زیادہ ایک چارمنگ سا ماحول جو ہے بن جاتا ہے. آپ کا اسپاؤس جو ہے اس کی پوری توجہ جو ہے وہ اپنے گھر, آپ کے گھر کی طرف آ جاتی ہے. یہ اسپیشلی فیمیل خواتین جو ہیں ان کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے کہ ان کے اسپاؤس کی توجہ جو ہے وہ گھر کی طرف, کیونکہ اکثر خواتین کو یہ شکایت ہوتی ہے اپنے اسپاؤس سے کہ یہ پورا ٹائم جو ہے جی وہ اپنے کام کو ہی دیتے ہیں, حالانکہ وہ کام بھی آپ ہی گھر کے لیے ہوتا ہے. بہرحال یہاں پہ گھر میں کچھ اہم تبدیلیوں کا
जो मौसम है उसका आगाज़ होगा, और ये ईद की छुट्टियों के बाद के दिन होंगे। माइट के ये जो छुट्टियां हैं उसमें आपको कन्वर्सेशन का जो मौका मिल रहा है मरकरी के चौथे घर में होने से, उसके बाद ये कुछ डिसीजंस और फिर ये चीज़ आपके सामने जो है वो आएगी, और कुछ इंटीरियर डेकोरेशन का, कुछ माहौल को, घर को संवारने की तरफ, निखारने की तरफ जो है वो मामला बनेगा, और आपको पजीराई मिलेगी। अगर आप ऑफिशियल हैं तो भी, और अगर आप नॉन ऑफिशियल हैं तो भी आपको पजीराई मिलेगी। अपने स्पाउस की तरफ से रिलेशनशिप भी अच्छे रहेंगे। इसके अलावा सोसाइटी में जो अहम और एक लग्जरी लाइफ को एंजॉय करने वाले लोग हैं, वहाँ से आपको बड़े बेनिफिट्स जो हैं मिल सकेंगे। आपके अगला जो स्टेप आएगा वो 19 जुलाई को आएगा, जबकि मरकरी भी चौथे घर से निकल के 5वें घर में आ जाएगा। अब 5वें घर में वीनस भी होगा, अब 5वें घर में जो है वो मरकरी भी होगा। दोनों यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप बनाते हैं। सबसे बड़ा जो बात है, आपके बच्चों के साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। एक बड़ी अच्छा टाइम गुजारने का मौका मिलेगा, आपको घूमने फिरने का, एंजॉय करने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ आप नॉलेज गैदर करेंगे। नॉलेज इस सेंस में कि क्योंकि वीनस है तो ये दुनियावी मामलात को आगे लेके आता है। मरकरी है नए आइडियाज़ को, क्रिएटिविटी को जो है वो भी प्रमोट करता है। इसके अलावा हिस्ट्री को भी प्रमोट करता है। साबक का जो एक्सपीरियंस होते हैं वो आप अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं, जो कि एग्जैक्टली उनकी तरबियत का एक पार्ट होता है। तो यहाँ पे बड़े अच्छे टाइम आपको मिलेंगे। और अगर आप ऑफिशियल हैं और किसी भी तरीके से फ़नून लतीफ़ा के साथ इंटरटेनमेंट के कोई प्रोग्राम, फिल्म इंडस्ट्री है, ड्रामा है, थिएटर है, या इसके अलावा तहरीर और तकरीर के मामलात हैं कोई भी, या आप सोशल मीडिया से मुतल्लिक हैं, तो आपको बड़ी कामयाबियाँ इंशाल्लाह यहाँ पे मिल सकेंगी। आपकी लाइफ में कोई नया जो है वो भी एंट्री अपनी दे सकता है, और इट इज़ वेरी पॉसिबल कि ये आपको किसी तफरीही मकाम पे आपकी कोई मुलाकात होती है, या कहीं नॉलेज गेन करते हुए आपको जो है कोई मिलता है। बहरहाल यहाँ पे इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन है, और आपकी मंगनी तय पाने के इम्कानात भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशन होंगे। इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी जब सन चंद दिन के बाद वो भी आ जाएगा। 23 को सन भी यहीं पे आ जाएगा। सन पे मैं अभी बात नहीं कर रहा, उस पर बात में करता हूँ, पहले इन दो पे। तो जब ये दोनों यहाँ पे आते हैं तो ये आपकी ज़हानत में भी इजाफा करते हैं। आपको दीन और दुनिया दोनों तरह की एजुकेशन में बेनिफिट मिलता है। स्केल 12 से 14 की एजुकेशन, उसमें बेनिफिट मिलेगा। फिर आप अगर एंटरटेनमेंट की तरफ जाना चाहेंगे तो उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप नॉलेज गेन कर रहे हैं अगर आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, कोई भी साइड, आप कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं, कोई और चीज़ करना चाहते हैं जिससे आप एक से ज़ायद सोर्स ऑफ अर्निंग की तरफ जाना चाहें, तो उसके मौके भी आपको मिल सकेंगे। इसी तरह मैंने जैसे कहा था कि ऑनलाइन अगर कोई काम करें, स्पेशली अगर आप ख़वातीन, बच्चों से रिलेटेड, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड, गारमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, इसमें बड़ी कामयाबियाँ इंशाल्लाह आपकी मुंतज़र होंगी। 21 जुलाई को शफ़े कमर होगा, जो कि आपके ज़ायचे के दूसरे पार्ट में होगा। डायरेक्ट आपकी फाइनेंस को जो है वो बेनिफिट्स मिलेंगे, सॉफ्ट स्पोकन होंगे, मिलनसारी में इजाफा होगा, फैमिली से और माशरे से, दोनों से आपको बड़ी कामयाबियाँ मिल सकेंगी। इसके ऊपर हम हर बार एक अलग वीडियो देते हैं, जो कि हमारा मोस्ट पॉपुलर है, शफ़े कमर, दुआओं की कबूलियत का ख़ास वक़्त और ख़ास अमल। सो यहाँ पे आपको इंशाल्लाह हमारे दूसरे चैनल से वो वीडियो भी इससे पहले इंशाल्लाह मिल जाएगी। 23 जुलाई को सन जो है वो आपके ज़ायचे के 5वें और अपने ही बुर्ज में आ जाएगा। सबसे जो बेहतरीन ये मौका होगा, मैं ये समझता हूँ कि वो होगा आपके हसूल औलाद के लिए। अगर आप औलाद के वाले से ख्वाहिशमंद हैं, औलाद के, और स्पेशली औलाद नरीना के, तो परवरदिगार के फजल से आपको औलाद नरीना की खुशखबरी मिल सकती है। इनामी स्कीमों में पार्टिसिपेशन करने वालों को बड़ी कामयाबियाँ मिल सकती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर से आपको बड़े फ़वाइद का हासिल जो है एक बार फिर मुमकिन होगा। मरकरी और सन दोनों अगर यहाँ पे इकट्ठे हो जाएं तो फिर समझिए कि ये आपको बहुत बूस्टअप जो है वो कर देते हैं। यहाँ पे अगली चीज़ जो है आपके लव लाइफ में बेहतरी आएगी। आपकी मंगनी शादी दोनों तय पाने के इम्कानात बहुत अच्छे होंगे, रोशन होंगे। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उनकी इज़्ज़त अफजाई होगी माशरे में, जो कि आपके लिए भी यकीनन जो है एक बेहतर, जिसको कहते हैं फीलिंग्स होती है इंसान की, एक उसको एहसास होता है उसके बच्चे जब कामयाबी हासिल करते हैं, माशरे में नुमाया किरदार अदा करते हैं, तो डेफिनेटली जो पेरेंट्स हैं वो बड़े इस पर खुश होते हैं। फिर न्यू मून होगा, ये इस पर जो न्यू मून है वो लियो में हो रहा है, दर असद में। तो इस तरह आपका पूरा अगला महीना जो है फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग होगी, कुछ एहसास होगा
फीलिंग्स होंगी, एक कवर होगा और आपकी वालदा से आपको बड़े फ़वाइद जो हैं वो मिल सकेंगे। बल्कि सन के जहाँ पे मौजूद होगा वहीं पे इसकी वो तुलू हो रहा है, तो इट्स मीन के ये आपके लिए और भी एक अच्छा होगा कि आपके दोनों पेरेंट्स के साथ आपका मामला जो है वो बेहतर हो जाएगी। एंड पे जो इस महीने का सबसे बड़ा एक मैटर है वो है जुपिटर की रेट्रोग्रेशन। ये आपके ज़ाहिर के फर्स्ट हाउस में जो है ये रेट्रोग्रेड होगा। आपके कुछ बने बनाए प्रोग्राम जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। बैरून मुल्क सफ़र के जो मामलात हैं जो कि 29 जो है जुलाई यहाँ तक बहुत अच्छे चलते रहेंगे, लेकिन 29 जुलाई के बाद अब ये इनमें मामलात में थोड़ी सी रुकावट आएगी। सो पूरा महीना तो आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा, बट अगली तरफ आपको जो कुछ देखने सुसालिदु करब के साथ पूरा महीना रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा रहता हुआ नज़र आता है। हायर एजुकेशन, स्पेशलाइजेशन, और अगर आप बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं एजुकेशन के लिए और आप इसको गवर्नमेंट से स्पॉन्सर भी लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बेहतरीन मौके मिलेंगे। बट आपके इस तरह के जितने भी मैटर्स हैं उसको आपको 29 से पहले पहले वाइंड अप करना है। कोशिश कीजिए 29 से पहले पहले आप ट्रैवल कर लें, और अगर आप इसको इस वक्त नहीं कर सके तो फिर आपकी प्रोग्राम जो है वो पेंडिंग हो सकते हैं, या आपका अपना इरादा जो है वो भी चेंज हो सकता है। 29 तक जुपिटर जो है फर्स्ट हाउस में रहते हुए आपकी तवज्जो पूरी जो है वो मजहबी मामलात की तरफ आपको जो है वो बाउंड रखेगा। लेकिन उसके बाद जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो फिर कुछ गैप सा बनता हुआ नज़र आता है। आपके अकायद में, कुछ बड़े अकायद में आपके जो है कोई तब्दीली रूनुमा हो सकती है। यहाँ पे ये भी कहूँगा कि सोसाइटी में और बहुत सारी जगहों पे जो है आप जो है थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हो सकते हैं। कुछ आपकी जो इंट्यूशंस थी उनमें कमी आती नज़र आती है। जो आपकी गुड डीड्स थी उसमें भी आपको थोड़ा सा कमी का एहसास जो है वो होना शुरू होगा। ये एग्जैक्टली अगले मंथ की बातें हैं और मैंने आपको थोड़ा सा इस महीने के लिए ब्रीफ कर दिया। बाकी जैसे मैंने आपको शफ़े ज़ुहल पे एक अलग वीडियो दी थी, इस पर भी इंशाल्लाह शफ़े मुश्तरी पे भी आपको अलग वीडियो दी जाएगी जो कि आपके लिए इंशाल्लाह एक बेहतर गाइडलाइन जो है मौजूद होगी। आपके कैरियर रोज़गार से मुतल्लिक़ सैयारा ज़ुहल आपके ज़ाहिर के 11वें घर में रेट्रोग्रेड है, जैसे मैं अपनी वीकली में भी बता रहा हूँ। आपको जो जारी आपके प्रोजेक्ट हैं उन्हीं पर रहना चाहिए। नए इन्वेस्टमेंट या नए प्रोजेक्ट शुरू करने से आपको गुरेज करना चाहिए। जो आप कर रहे हैं उसी के ऊपर फोकस करें। थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करेंगे तो फिर आपकी ख्वाहिशात की तकमील होगी। अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगा कि दोस्त अहबाब को एक हद तक ज़हमत देना ही जो है वो मुनासिब होता है। आप अगर एक हद से ज़्यादा इनको ज़हमत देंगे तो फिर आपको मायूसी होगी। इसके साथ साथ जो बिल्कुल लास्ट बात है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप के जो टारगेट्स हैं वो आप अचीव कर लें, जो भी आपके स्पेशली फाइनेंशियल डिज़ायर्स हैं या आपके कारोबारी मामलात हैं उसके हवाले से जो प्रोजेक्ट्स आपने शुरू किए थे वो अगर चाहते हैं आपके मुकम्मल हो जाए, अपने हाथ में नीलम पहने, क्योंकि ये आपके 10वें 11वें दोनों घर का हाकिम है सैटर्न, और अभी बहुत अरसा इसने यहीं पे काम करना है। ये मेरे ख्याल में अक्टूबर एंड पे जाके जो है वो स्टैंड बाय होगा, तो ये एक लॉन्ग टाइम है। इसकी रेमेडी कीजिए, अपने हाथ में ब्लू सफ़ायर यानी कि नीलम वेयर कीजिए, अपने बॉडी वेट के मुताबिक एक अच्छा स्टोन पहने, ये आपके लिए भरपूर फ़ायदेमंद होगा। और हर हफ्ते को 800 ग्राम काले माश का सदका दे के आप अपने नेगेटिविटीज़ को जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहूँगा कि आपके लिए ये वीडियो जो है वो इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी और आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद करेंगे। चैनल पे दोबारा आना चाहें तो इसको सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।